तो दोस्तों, आज के हमारे इस मूवी का नाम है सैडनेस। और ये मूवी हर बार की तरह बहुत इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। तो अगर ऐसा समय आए जहाँ पर एक इंसान को दूसरे इंसान को मारने में मजा आए और उसी समय लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट खुद मुसीबत में हो, तो वो समय कैसे भयानक हो सकता है, ये आपको आज की इस कहानी में पता चलेगा। मूवी की कहानी शुरू होती है जिम और उसकी गर्लफ्रेंड केट से। जिम केट को एक दिन के लिए उसी के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन केट को उस दिन ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम था तो वो नहीं रुक सकती थी। जिम को काम मिलने पर भी वो कुछ भी काम नहीं करता था और इसीलिए केट उससे नाराज रहा करती थी। अब कुछ समय के बाद में जिम यूट्यूब पर L1 वायरस के वीडियोस देख रहा था, जहाँ पर एक डॉक्टर ये बता रहा था कि L1 वायरस की शुरुआत सर्दी जुकाम से होती है, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वायरस खतरनाक तरीके से म्यूटेट हो रहा है। तभी जिम बालकनी से दूसरी बिल्डिंग में एक बूढ़ी औरत को देखता है। उसके आवाज़ लगाने पर वो बूढ़ी औरत मुड़ती है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उस समय केट उसके पास में आती है और फिर से उसी बिल्डिंग की तरफ देखने पर वो औरत अब वहाँ पर नहीं थी। केट ऑफिस के लिए रेडी होने चली जाती है। जिम अपने नेबर लिन के साथ में बातें करता है। लिन को भी सर्दी जुकाम हो रहा था, लेकिन वो इसे मामूली समझकर हॉस्पिटल नहीं गया था। उसके मुताबिक ये वायरस वाली बात है देश की इकोनॉमी की बात को भटकाने के लिए निकल गई थी। उसके बाद में जिम केट को उसके ऑफिस में छोड़ने जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में आता है कॉफ़ी पीने के लिए। उसी रेस्टोरेंट में वही बूढ़ी औरत आती है। एक कस्टमर उस औरत के हालचाल पूछता है और वो औरत जब उस आदमी की तरफ मुड़ती है तो नोटिस करता है कि उस औरत के दांत सड़ चुके हैं, मुंह पे खून लगा हुआ है और वो औरत उस कस्टमर पर उल्टी कर देती है और गरम गरम तेल एक एम्प्लॉय पर डालकर उसके फेस का मांस उखाड़ने लगती है। जिम उस औरत को रोकने जाता है तो वो औरत उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और तब तक होटल पर मौजूद लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। उसी समय उस औरत को एक कार कुचल देती है और उस कार का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड था। जिम ये सब कुछ देखकर अपनी जान बचाकर भागता है और बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग जिम के पीछे पड़े थे। किसी तरह वो अपने घर में आकर डोर को लॉक कर देता है और वो केट को मैसेज करके इन सब के बारे में बताता है और उसे घर आने के लिए मना करता है, क्योंकि वो खुद ही उसके पास में आने वाला है। उसी समय लिन वहाँ पर आकर जिम पर अटैक करके उसकी कुछ उंगलियां काट डालता है। लिन भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और किसी तरीके से वो अपने घर से निकलता है और अपनी कटी हुई उंगलियों पर एक कपड़ा बांध लेता है। इन्फेक्टेड लोग उसकी बाइक के पीछे भाग रहे थे और इधर केट एक ट्रेन में थी जहाँ पर एक आदमी उसे हैरेस कर रहा था। केट उसे गालियाँ देकर उस सीट से उठ जाती है तो वहाँ पर एक दूसरी लड़की मॉली आकर बैठती है। कुछ समय के बाद में एक इन्फेक्टेड यंग लड़का एक चाकू से ट्रेन के दूसरे लोगों को मारने लगता है और दूसरे कई लोग इन्फेक्टेड होकर और लोगों को मारने लगे थे। हैरेसमेंट करने वाला वो आदमी भी इन्फेक्टेड होकर मॉली की आंख को एक अम्ब्रेला से फोड़ देता है। फिर ट्रेन का डोर खुलते ही बचे हुए लोग भागने लगते हैं और केट मॉली को लेकर ट्रेन से बाहर निकलती है, लेकिन गलती से उसका फ़ोन ट्रेन में ही रह गया था। केट मॉली को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाती है और वो इन्फेक्टेड आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। इधर जिम को रास्ते में हर तरफ इन्फेक्टेड लोग ही मिल रहे थे जो कि दूसरे लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। अब एक जगह पर रुककर वो इन्फेक्टेड लोगों को भगाकर टॉर्चर किए हुए आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी इन्फेक्टेड होकर उसी पर अटैक करता है। कुछ समय के बाद में वहाँ पर दूसरे इन्फेक्टेड लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिम अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागता है। इधर केट हॉस्पिटल के एक सिक्योरिटी गार्ड से उसका फ़ोन लेकर जिम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसी समय टीवी पर लाइव न्यूज़ आ रही थी, जिस पर देश के प्रेसिडेंट लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो उनको बचा लेंगे। वो सब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अचानक इन्फेक्टेड जनरल आकर प्रेसिडेंट पर ही अटैक करके उनके मुंह में बॉम्ब को डाल देता है। हॉस्पिटल में भी लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी थी और सिक्योरिटी गार्ड केट के बालों को पकड़कर उसका फ़ोन मांगता है। तब केट भी उस पर अटैक करती है और इन्फेक्टेड लोग भी वहाँ पर आकर बाकी लोगों को मारने लगते हैं। केट वहाँ से दूसरी तरफ भागती है और मॉली को वही आदमी टॉर्चर करने लगता है। इधर जिम को केट के मैसेज से ये पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और वो उसी नंबर पर केट को कॉल करता है। जिम केट को यकीन दिलाता है कि वो जल्दी उसे वहाँ से बचा लेगा और यहाँ पर हम जिम की बॉडी पर भी इन्फेक्टेड लोगों के बिहेवियर को नोटिस करते हैं। इस तरफ वो इन्फेक्टेड आदमी केट को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था और केट उस पर फायर एक्सटिंग्विशन से स्प्रे करती है और वो उससे मार मार के उसका सर फोड़ देती है। तभी पास के रूम का डोर खुलता है और अंदर डॉक्टर वैंग थे। केट उस रूम के अंदर आकर डोर को लॉक कर लेती है और केट पूरी खून से सनी हुई थी
डॉक्टर वोंग उसे गन दिखाकर हैंडकफ लगा के शावर लेने को कहता है और मजबूरी में केट ऐसा ही करती है। डॉक्टर वोंग उसके कपड़े उतारकर शावर लेने को कहता है ताकि वो देख सके कि केट इन्फेक्टेड है या नहीं तो डॉक्टर वोंग केट को ही मार देगा और इसीलिए केट सारे कपड़े उतारकर शावर ले लेती है। डॉक्टर वोंग के मुताबिक केट वायरस से इम्यून हो सकती है और इसीलिए वो इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। डॉक्टर वोंग केट को उसका ब्लड ग्रुप पूछते हैं लेकिन वो उसे नहीं बताती है। वो केट को गन दिखाकर बताते हैं कि ये गन बस उनकी सेफ्टी के लिए है और ये कमरा हॉस्पिटल के बाकी कमरों से बहुत मजबूत है और इसीलिए वो यहाँ पर सेफ है और तभी वो यहीं पर छुपे हुए हैं। डॉक्टर वोंग केट को कुछ हॉस्पिटल के कपड़े पहनने के लिए देता है और वो कुछ ब्लड सैंपल उसके लेने वाले थे ताकि केट का इम्यून सिस्टम टेस्ट किया जा सके। इधर जिम हॉस्पिटल तक पहुंच गया था और इधर डॉक्टर वोंग केट को बता रहे थे कि 1 साल से वे लोग बाकी लोगों को समझा रहे थे कि L1 वायरस खतरनाक बनता जा रहा है, लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था और अब जाकर ये वायरस सब कुछ तबाह कर रहा है। ये वायरस लोगों के ब्रेन के गुस्से वाले भाग पर इफेक्ट करता है जिससे कि लोगों का गुस्सा और बढ़ता है और इन्फेक्टेड लोग दूसरे इंसानों को मारने, काटने और खाने लगते हैं। इन्फेक्टेड लोगों को पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वायरस की वजह से वे सभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब केट अपने कपड़े डस्टबिन में फेंकने आती है तो उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड बेबी दिखाई देता है और उसी समय डॉक्टर वोंग वायरस को इंजेक्ट कर देता है और उसके हाथ पर भी हथकड़ी लगा देता है। डॉक्टर वोंग देखना चाहते थे कि केट इम्यून है या नहीं और केट अगर इन्फेक्टेड नहीं होती है तो उसके खून से वैक्सीन बनाने के लिए वो केट को आर्मी के कैंप में भेज देगा और अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो उन बेबीज़ की तरह उसे भी वो मार देगा। डॉक्टर वेंग ने बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ पर वही वायरस इंजेक्ट किया था लेकिन कोई भी बेबी उस वायरस से इम्यून नहीं हुआ था तो डॉक्टर वेंग ने सभी बेबीज़ को मार दिया था। केट L1 वायरस से बचकर निकल गई थी और उसकी बॉडी इम्यून हो गई थी। डॉक्टर वेंग उसे छत की तरफ ले जाते हैं क्योंकि छत पर आर्मी के हेलीकॉप्टर उनको लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन अचानक एक इन्फेक्टेड आदमी डॉक्टर वेंग के पैर को काट डालता है और वो शूट करके उस इन्फेक्टेड आदमी को मार डालते हैं। केट डॉक्टर वेंग को सहारा देकर छत की तरफ ले जाने लगती है और इस तरह वो खुद भी इस जगह से बच सकती थी। तभी वहाँ पर जिम आता है जो इस समय पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था। डॉक्टर वेंग जिम पर गोली चलाता है और केट डॉक्टर वेंग को रोकती है लेकिन वो केट को धक्का मारते हैं और केट छत के डोर की चाबी डॉक्टर वेंग से लेकर भाग जाती है। जिम डॉक्टर वेंग को मार डालता है। मरते समय डॉक्टर वेंग स्माइल करके कहता है कि बच्चों को मारने में उससे बड़ा मज़ा आया। केट छत की तरफ जाने वाले डोर को लॉक कर देती है और जिम डोर के दूसरी तरफ था। केट जिम से पूछती है कि वायरस से इन्फेक्टेड होकर उसे कैसा लगा, जिस पर जिम कहता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसका मन कर रहा है कि वो केट के सर को फोड़कर उसके फेस की स्किन उखाड़ दें। जिम की हालत देखकर केट बहुत ज़्यादा रोती है और छत पर चली जाती है। हेलीकॉप्टर के आते ही हम एक गनशॉट की आवाज़ सुनते हैं और किसी लड़की के चिल्लाने की भी आवाज़ सुनाई देती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म L1 वायरस के ऊपर है और इस वायरस के ज़रिए लोगों के गुस्से को दिखाया गया है। नॉर्मली इंसानों को जब गुस्सा आता है तो कुछ इंसान अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने एनिमी को मार डालते हैं, लेकिन L1 वायरस लोगों के दिमाग में गुस्से वाली साइड को काबू करके दूसरे इंसानों को बेरहमी से मरवाती है। इन्फेक्टेड लोगों को पता होता है कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इन्फेक्टेड होने के बाद भी जिम को भी केट को मारने का मन हो रहा था। केट को पता था कि जिम अब पहले की तरह नहीं रहा है और इसीलिए वो लास्ट में सब कुछ छोड़कर आर्मी के हेलीकॉप्टर के पास चली जाती है। लेकिन मूवी की एंडिंग में हमें गोली की आवाज़ सुनाई देती है और शायद हो सकता है कि केट को भी इन्फेक्टेड समझकर आर्मी के लोगों ने उसे गोली से मार दिया होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और अब मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में।